अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी देखेंगे जो कि आपको पेज नंबर 22 से मिल जाएंगे। रूल नंबर 1 है एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 2। वो कह रहा है कोई भी नंबर जिसके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 डिजिट आ जाए उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। और वो कह रहा है कि जितने भी इवन नंबर हैं वो भी डिविजिबल हो जाते हैं 2 के साथ। मतलब ये जिसके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो इवन नंबर होता है और उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल से इसे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है इज़ 138 डिविजिबल बाय 2। वो कह रहा है कि 138 2 से डिवाइड हो सकता है। तो सोल्यूशन में लिखा हुआ है यस। क्यों यस लिखा हुआ है? क्योंकि इस नंबर के एंड पे 8 आ रहा है, तो ये एक इवन नंबर है और इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था जिसके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। आगे हम सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल्स में क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 है इफ़ द डिजिट ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द ओरिजिनल नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। वो कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर है उसके जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम ऐड करें तो जो हमारा नंबर आएगा वो अगर 3 के साथ डिवाइड हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो भी 3 के साथ डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको एक एग्जांपल से देखेंगे तो फिर हमें अच्छी तरह से समझ आएगी। तो जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 देखें तो वो कह रहा है इज़ 105 डिविजिबल बाय 3। वो पूछ रहा है कि 105 जो है वो 3 के साथ डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो हमने क्या किया है, जैसे हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि जो भी नंबर है उसके हमने सारे डिजिट्स को ऐड करना है। जैसे कि इसमें 3 डिजिट्स हैं 105, तो हमने क्या किया 105 को ऐड करना है। तो 105 को ऐड करने से हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6। तो 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 105 भी 3 के साथ डिवाइड हो सकता है। हमने करना क्या है, सबसे पहले डिजिट्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा अगर वो 3 के साथ डिवाइड होगा तो हम कहेंगे ये नंबर भी 3 के साथ डिवाइड हो सकता है। रूल नंबर 3 है एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। वो कह रहा है कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस मतलब एंड वाला डिजिट 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 4 नजर आ रही है। वो कह रहा है इज 195 डिविजिबल बाय 5। वो कह रहा है 195 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो सोल्यूशन में लिखा हुआ है यस। वो क्यों लिखा हुआ है यस? क्योंकि इसके एंड पे 5 आ गया। तो हमने डिस्कस किया था कि जिसके एंड पे 0 या 5 आ जाए वो 5 के साथ डिवाइड हो सकता है। जैसे कि ये भी इधर भी एंड पे 0 आ रहा है तो ये भी 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 4 है एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 10। वो कह रहा है कि कोई भी नंबर जिसके एंड पे 0 आ जाए वो 10 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो जो जिसके एंड पे 0 आ जाए वो 5 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, 10 के साथ भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ जो भी नंबर 10 के साथ डिवाइड हो रहा है वो 5 के साथ भी डिवाइड हो सकता है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। पेज नंबर 22 पे एक्सरसाइज है 2A। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पार्ट ए है अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। वो कह रहा है अगर एक नंबर है जिसके एंड पे 5 है, जिसका जो एंड वाला डिजिट है यूनिट प्लेस में एंड वाला डिजिट 5 है, तो वो किस नंबर से डिवाइड होगा हमने यहाँ पे लिखना है। तो वो 5 के साथ ही डिवाइड होगा। जिस नंबर के एंड पे 5 आएगा वो 5 के साथ ही सिर्फ डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5। आगे पार्ट बी है 156 इज डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। वो कह रहा है 156 किसके साथ डिवाइड हो सकता है। हमने अब रूल्स पढ़े हैं। देखें इसके एंड पे 6 आ रहा है तो हम कह सकते हैं जिसके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसके एंड पे 6 आ रहा है तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। आगे हम चेक करते हैं 3 के साथ। तो 3 के साथ हमने कैसे चेक करना है, हमने तीनों डिजिट्स को ऐड कर लेना है। 1 में 5 ऐड करें 6, 6 में 6 ऐड करें 12। तो जो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो 12 जो है वो 3 के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे ये 156 भी 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। ये हमने सेकंड रूल्स पढ़ा था। इसके अलावा जो 12 है वो 4 के टेबल में भी आ रहा है तो ये 4 के साथ भी डिवाइड होगा। पार्ट सी है इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। वो कह रहा है कि अगर कोई नंबर है जिसके एंड पे 0 आ रहा है, जिसका लास्ट डिजिट 0 है,
वो किस किस के साथ डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले हम 2 के साथ देख लेते हैं, 2 के साथ डिवाइड हो सकता है क्योंकि हमने देखा था 2 के साथ वो नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिसके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो 2 भी आ गया। अब 0 आ रहा है तो ये 5 के साथ भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि 5 के साथ वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसके एंड पे 0 या 5 आ जाए। ये 10 के साथ भी डिवाइड होगा, तो ये हमने लिख लिया 2, 5, 10। रूल्स के तहत हमने रूल्स देखे हैं, रूल्स के मुताबिक हमने ये नंबर्स लिख लिए। पार्ट 3 है, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3। सेकंड रूल है कि अगर हम नंबर्स के डिजिट्स को सम करें, ऐड करें, तो अगर वो 3 के साथ डिवाइड हो रहा हो तो उसका जो एक्चुअल नंबर है वो भी 3 के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, आगे पार्ट ये है, ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। जितने भी इवन नंबर है वो 2 के साथ डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है जो स्टेटमेंट ट्रू है हमने उसके आगे ट्रू लिख देना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे हमने फॉल्स लिख देना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 20,589 इज डिविजिबल बाय 3। वो कह रहा है कि ये जो नंबर है वो 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम इनको ऐड कर लेते हैं सारे डिजिट को। 2 में 0 ऐड करें 2 ही आ जाएगा, फिर 2 में 5 ऐड करें 7, 7 में 8 ऐड करें तो 15 आ जाएगा, 15 में 9 ऐड करें तो ये आ जाएगा 24। तो 24 जो है वो 3 के साथ डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम कहेंगे ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब देखें 160 जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। हाँ हो सकता है क्योंकि इसके एंड पे 0 आ गया है, ये एक इवन नंबर है तो ये 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। ये भी जो स्टेटमेंट है ट्रू है। और 225 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10। वो कह रहा है जो 225 है वो 5 के साथ भी डिवाइड हो सकता है और 10 के साथ भी डिवाइड हो सकता है। क्योंकि इसके एंड पे 5 आ गया है तो ये 5 के साथ डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये 10 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 10 के साथ वही नंबर डिवाइड होता है जिसके एंड पे 0 आ जाए। तो इसे हम कहेंगे ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। आगे पार्ट डी है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 इज डिविजिबल बाय 5। वो कह रहा है कोई भी नंबर जो 10 से डिवाइड हो रहा हो वो 5 के साथ भी डिवाइड होता है, और ये भी जो है वो ट्रू है क्योंकि जो कोई भी नंबर 10 के साथ डिवाइड हो वो 5 के साथ डिवाइड हो सकता है। आगे पार्ट ई है, 5563 इज डिविजिबल बाय 5। वो कह रहा है 5563 जो है वो 5 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि इसके एंड पे ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो ये 5 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। क्योंकि इसके एंड पे 3 है तो 3 जिसके एंड पे होता है वो 5 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हम ये कुछ MCQs टाइप क्वेश्चन है, हमने करेक्ट आंसर पर टिक करना है। पार्ट ए है, 6234 इज डिविजिबल बाय। ये 6234 जो है वो किसके साथ डिवाइड हो सकता है, 5 के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता। ये 2 के साथ डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके एंड पे 4 है। 3 के साथ चेक कर लेते हैं, तो इस नंबर्स को डिजिट्स को ऐड करते हैं। 6 में 2 ऐड करें 8, 8 में 3 ऐड करें 11, 11 में 4 ऐड करें 15, तो 15 आ जाएगा। 15 जो है 3 के टेबल में आ रहा है, इसलिए ये नंबर जो है 3 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो ये जो है ट्रू है। ठीक है, आगे ये देखें 2 के साथ डिवाइड हो सकता है, 10 के साथ नहीं हो सकता। आगे ये 5 के साथ नहीं हो सकता, तो ये बाकी सारी फॉल्स है। आगे पार्ट बी है, 4600 इज डिविजिबल बाय। वो कह रहा है 4600 जो है वो किसके साथ डिविजिबल हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो पार्ट ए जो है वो है 5 ओनली, तो ये जो है नंबर है ये 0 है, इसके एंड पे आ रहा है, तो ये 2 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, 5 के साथ भी हो सकता है और 10 के साथ भी हो सकता है, इसलिए हम ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन लास्ट वाली। आगे पार्ट सी है, 525 इज डिविजिबल बाय। 525 जो है वो किसके साथ डिवाइड हो सकता है, तो हम चेक कर लेते हैं। ये 5 के साथ डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके एंड पे 5 है। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं 3 के साथ ये डिवाइड हो सकता है, तो 5 में 2 ऐड करें 7, 7 में 5 ऐड करें तो 12, तो ये 12 जो है वो 3 के साथ डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम कहेंगे ये 5 और 3 के साथ दोनों के साथ डिवाइड हो सकता है। 2 के साथ नहीं हो सकता, ठीक है, ना ही 10 के साथ हो सकता है, तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। आगे पार्ट डी है, अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज। 5 के साथ नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है अगर उसके लास्ट वाला जो डिजिट है वो हो इवन नंबर, 5 और 0, 5 ओनली, ऑड बट नॉट 5। तो इसमें जो है ये ऑप्शन करेक्ट है 5 और 0, क्योंकि हमने अभी देखा था कि रूल्स में पढ़ा था
कि जिसके एंड पे 5 या 0 हो वो 5 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए हमने ये वाली ऑप्शन चूज़ की है। आगे पार्ट ई है 5 × 3 इज़ डिविजिबल बाय 5 × 3 15 होता है। तो वो कह रहा है 15 जो है किसके साथ डिवाइड हो सकता है, 5 और 3 के साथ, दोनों के साथ हो सकता है, क्योंकि 15 जो है 5 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है और हमने एक्सरसाइज 2A के पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।